हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस क्लासेज में। दोस्तों, हम मैथ पढ़ेंगे और मैथ का दोस्तों हम मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। दोस्तों, हमने पहली क्लास देखी वी बोलमास नियम। आज हम चिन्हों के नियम पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चिन्हों के नियमों को अपना पक्का करें। दोस्तों, यहाँ से बार बार और बहुत गलतियाँ की जाती हैं। दोस्तों, यह आपके लिए पूरे मैथ का बेस माना जाता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों, आज हम चिन्हों के नियमों को पढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस की संख्या जोड़ने पर क्या रहता है, माइनस और प्लस की संख्या देने पर क्या रहता है, सब देखेंगे दोस्तों। पूरे को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम देखेंगे हम, इधर देखते हैं दोस्तों चिन्हों को। दोस्तों, प्लस का गुणा अगर प्लस से किया जाता है, प्लस का गुणा अगर दोस्तों प्लस से किया जाता है दोस्तों तो प्लस आता है। प्लस का गुणा अगर दोस्तों प्लस से किया जाता है तो प्लस आता है। अगर दोस्तों प्लस का गुणा माइनस का गुणा माइनस से किया जाता है, इसका दोस्तों माइनस का गुणा माइनस से किया जाता है दोस्तों तो माइनस आता है। प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो भी दोस्तों प्लस आएगा। क्या आएगा दोस्तों? प्लस आएगा। और प्लस का गुणा दोस्तों अगर माइनस से करते हैं, प्लस का गुणा अगर दोस्तों माइनस से करते हैं दोस्तों तो माइनस आता है। क्या आता है दोस्तों? माइनस आता है। और अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, चलो दोबारा से लिखता हूं। दोस्तों, अगर प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस आएगा। अगर दोस्तों माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस आएगा। अगर दोस्तों प्लस का गुणा, ये आपके चार नियम है, 1 2 3। प्लस का गुणा दोस्तों अब हम किससे कर रहे हैं? माइनस से कर रहे हैं, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और अगर दोस्तों माइनस का गुणा, इसका दोस्तों माइनस का गुणा अगर प्लस से करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। क्या आता है दोस्तों? माइनस आता है। दोस्तों, हमने क्या देखा कि अगर प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, अगर प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। दोस्तों, हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर समान चिन्हों का गुणा करते हैं, किसका दोस्तों? अगर समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो आएगा क्या? प्लस। क्या आएगा? प्लस। और असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि समान चिन्हों का, समान चिन्ह जैसे प्लस एंड प्लस कैसे समान चिन्ह है, इनका हमने गुणा किया तो क्या आया? प्लस आया। और माइनस इंटू माइनस का समान चिन्ह है, अगर इनका गुणा किया तो दोस्तों प्लस आया। अब दोस्तों असमान चिन्हों का गुणा करते हैं। असमान मतलब जैसे प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या है? असमान है, दोनों अलग अलग है, तो इनका गुणा किया तो दोस्तों क्या आया? माइनस आया। और माइनस इंटू प्लस किया दोस्तों तो भी क्या आया? माइनस आया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं समान चिन्हों का और असमान, क्या दोस्तों? समान चिन्हों का और असमान चिन्हों का। तो दोस्तों समान चिन्हों का गुणा करने पर क्या आया? प्लस आया। और असमान चिन्हों का गुणा करने पर क्या आता है दोस्तों? माइनस आता है। क्या आता है? माइनस आता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्या आता है दोस्तों? यहाँ पे प्लस आता है, मतलब जोड़ का योग का साइन आता है, और दोस्तों योग करते हैं, और दोस्तों ये क्या आता है? माइनस का आता है, मतलब घटाव करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं? घटाव करते हैं अगर असमान चिन्हों का गुणा किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल कैसे। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों जैसे संख्या लिखी -5 गुणा -4। आपके पास ये संख्या दी हुई है -4 गुणा -5। तो दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान क्या आएगा यहाँ पे, क्या संख्या आएगी। तो दोस्तों इसके लिए देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पहले चिन्हों को देखेंगे। किसको देखेंगे? चिन्हों को। तो दोस्तों चिन्हों को देखेंगे तो ये माइनस है और ये माइनस है,
दोनों माइनस है। और मैंने बताया कि अगर समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस आता है। क्या आता है, प्लस की संख्या आएगी या प्लस आता है। तो दोस्तों माइनस इंटू माइनस किया क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। अब दोस्तों 5 चौक 5 का गुणा 4 से कराएंगे तो कितना आएगा, 5 चौक कितना होता है, 20। ठीक है, 5 चौके 20। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा। अब देखो चूंकि दोस्तों प्लस का साइन को हम लिखते नहीं है, प्लस के साइन को हम लिखते नहीं है, प्लस का साइन इसके सामने अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका प्लस का साइन छुपा रहता है। ठीक है दोस्तों, प्लस का साइन छुपा रहता है दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा या मान कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 20। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दोस्तों हमने कि जैसे आपने खूब पढ़ा होगा, इसी को देख लेते हैं कि देखो 5 इंटू 4 किया, 5 इंटू 4 किया तो क्या आएगा दोस्तों। तो ये तो सिंपल आप डेली करते हो, आपने खूब किया होगा कि 5 और 5 कितना होगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 5 इंटू 4 करें तो 5 चौके 20। कितना आएगा दोस्तों, 20। अब देखो दोस्तों मैंने क्या कहा कि अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, कोई चिन्ह नहीं लगा है, जैसे इसके सामने कुछ नहीं लगा, इसके सामने कुछ नहीं लगा, तो दोस्तों इसके नाम में क्या मान लिया जाता है, प्लस मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है दोस्तों, प्लस। तो ये दोनों संख्या किसकी हो गई, प्लस की। प्लस की हुई मतलब क्या है, समान चिन्ह। और समान चिन्हों का गुणा करते हैं दोस्तों तो क्या आता है, प्लस का साइन आता है, मतलब प्लस की संख्या आती है। क्या आती है दोस्तों, प्लस की संख्या आती है। ठीक है, प्लस की संख्या आती है। तो हमने देखो दोस्तों पहले प्लस इंटू प्लस करके देखा, माइनस इंटू माइनस करके देखा। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा, अपना तीसरा देखेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए एक संख्या प्लस की, जैसे प्लस के 6 माइनस के 6 गुणा प्लस के 3। अब इसको पूछे कि बराबर क्या आएगा। अगर इस तरीके से दोस्तों हो तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये देखो माइनस और इसके सामने कुछ नहीं दे रखा है, तो मैंने क्या कहा कि अगर किसी के सामने माइनस का या कोई चिन्ह नहीं दे रखा है तो उसके सामने क्या प्लस छुपा रहता है। तो इसके सामने क्या दोस्तों, प्लस छुपा है। तो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, माइनस आएगा। और 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 या 18। कितना दोस्तों, 18। कितना दोस्तों, 18। 6 या 18। तो दोस्तों ये माइनस कैसे आया कि माइनस का गुणा किससे किया, प्लस से। अब आप कहोगे यहाँ प्लस है ही नहीं। तो दोस्तों अगर किसी संख्या के सामने कुछ नहीं दिया होता है तो वहां पे क्या मान लिया जाता है, प्लस मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है दोस्तों, प्लस। तो इसके सामने प्लस माना है दोस्तों, माइनस इंटू प्लस। अब दोस्तों असमान चिन्हों का गुणा करते हैं, मैंने बताया कि असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आता है, घटाव। घटाव का साइन आता है दोस्तों, घटाव का साइन आ गया तो अपना उत्तर कितना हुआ दोस्तों, आंसर माइनस के 18। बड़े भी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पहले शुरुआत कर रहे हैं समझने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे दिया जाए दोस्तों 10 गुणा माइनस के 5 बराबर क्या आएगा, 10 गुणा माइनस के 5। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कौन सी थ्योरी थी आपकी, प्लस माइनस इंटू प्लस वाली। अब ये कौन सी है, इसके सामने कुछ नहीं दे रखा है, 10 के सामने कुछ नहीं दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा, प्लस। और इंटू माइनस के 5। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। अब एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपने जैसे दो चिन्ह ऐसे ये लिखा मैंने, ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिख देता इस तरीके से, तो दोस्तों ये हमारा तरीका क्या है, गलत है लिखने का। क्या है, गलत है लिखने का। और ये अपना तरीका सही है। हमेशा का दो चिन्ह आपस में, अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हो तो एक बार एक संख्या को कोष्टक के अंदर ले लिया करेंगे। किसके अंदर, कोष्टक के अंदर लेने का यही दोस्तों सही तरीका होता है। और ये क्या है दोस्तों, गलत है। क्या है दोस्तों, गलत है। तो इसको ध्यान रखना। तो दोस्तों 10 इंटू, पहले तो प्लस इंटू माइनस किया तो क्या आया, माइनस आया। क्या है दोस्तों, माइनस। अब 10 इंटू 5 करेंगे, 10 का गुणा 5 करेंगे तो 10 पंजे 50। कितना दोस्तों, 50। तो ये भी माइनस आएगा। इसका मेरा कहने का तात्पर्य यह दोस्तों कि अगर हम समान चिन्हों का गुणा करें, जैसे प्लस इंटू प्लस किया तो प्लस, माइनस इंटू माइनस किया तो प्लस, तो दोस्तों समान चिन्हों का गुणा किया दोस्तों तो हमारी संख्या जो आती है किसकी आती है, प्लस की आती है। और असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो दोस्तों जो संख्या आएगी किसकी आएगी, घटाव की आएगी। मतलब उसके साइन में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। और दोस्तों हमारी संख्या को लिखने का सही तरीका ये है। अगर इस तरीके से संख्या लिखी है तो कोई बात नहीं, प्लस का साइन होता नहीं होता, आपने देखा होगा। अगर इस तरीके से लिखी है कोई बात नहीं। अगर गुणा या भाग, क्या दोस्तों, गुणा या भाग के सामने अगर दोस्तों चिन्ह आसान आ रहा है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये आपका गलत लिख तरीका होगा। इसे ऐसे ही लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते। भाग -5 गलत है दोस्तों, तो ऐसे तरीके से लिखा जाएगा। अगर दो गुणा और भाग के साथ अगर दोस्तों प्लस माइनस का अगर कोई साइन आ रहा है
प्लस का आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर माइनस का आ रहा है तो दोस्तों माइनस वाली संख्या को कोष्टक के अंदर लिखना पड़ेगा। ये आपका सही तरीका होता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। हमने पहले छोटे क्वेश्चन देखे, उससे समझा। अब दोस्तों थोड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके पास दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए दोस्तों -4 गुणा 6 गुणा इंटू -2 बराबर क्वेश्चन। अब इस तरीके से आ जाए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को करने में अगर आप किसी सरल व्यंजक को या किसी भी मतलब सरल करते हो दोस्तों, आप उसमें हल निकालते हो तो इन चीज़ों दोस्तों गुणनखंड विधि होती है, उसमें भी ये दे रखा होता है। तो दोस्तों इस तरीके के सवालों को करने बहुत ज़्यादा गलती होती है, तो इन्हें ध्यानपूर्वक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अब देखो, अब मैंने क्या बताया, अब 3 संख्या आ गई, 3 संख्याओं के बीच गुणा करना है, वो भी -+ की संख्याओं के साथ लेकर। तो दोस्तों इसमें क्या करना होगा हमें, तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि सबसे पहले दोस्तों पहले 2 संख्याओं के बीच गुणा करेंगे। 3 संख्याओं के बीच, 2 संख्याओं के बीच, तीसरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, तीसरी संख्या को एडिटिक रखा रहेंगे, एडिटिक रहेगी दोस्तों, जैसे ऐसा रखा रहने देंगे। तो दोस्तों 4 का गुणा 6 से करेंगे। अब देखो दोस्तों इसके सामने कोई साइन है नहीं, तो किसका मानेंगे, प्लस का, प्लस होगा, प्लस की 6 दे रखी है तो -4, तो माइनस का गुणा प्लस से करें तो पता है आसमान चिन्हों का गुणा करते हैं दोस्तों क्या आता है माइनस। तो 4 का गुणा 6 से किया तो क्या आया दोस्तों 4 6 24, 4 6 24। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट संख्या को दोस्तों ज्यों का त्यों उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट संख्या को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब दोस्तों ये -24 और ये -2, अब माइनस इंटू माइनस करेंगे। मैंने बताया कि अगर समान चिन्हों का गुणा करती है तो क्या आता है, प्लस का साइन आता है। तो जो संख्या किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और 24 चौके कितना हो जाएगा 48, प्लस क्योंकि हम लिखते नहीं है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 48 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा हो 10 गुणा -5 गुणा -20 बराबर क्वेश्चन। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। देखो दोस्तों अब इसे थोड़ा और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर सीख लिया है, तो इसे थोड़ा और शॉर्ट करेंगे। तो दोस्तों देखो डायरेक्ट आंसर आ सकता है कि 10 प्लस इंटू माइनस किया तो पहले अपने साइनों का गुणा कर लो, अपने पहले चिन्हों का गुणा करो, माइनस प्लस का गुणा करो, पहले सभी संख्याओं, चाहे कितनी भी संख्या दे रखी हो, आपको कितनी भी संख्याएं दे रखी हो, पहले प्लस और माइनस का गुणा करो। दोस्तों प्लस इंटू मैंने क्या किया, माइनस किया, तो अपना क्या हुआ माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस किया तो क्या हुआ प्लस। तो अपना अब देखो साइन तो आ गया किसका, प्लस का। अब देखो 10 पंजे 50 और 50 का गुणा 20 से करेंगे तो कितना आएगा, 10 पंजे 50 और 20 का गुणा करें तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 1000। कितना आएगा दोस्तों 1000। ठीक है, तो अपना प्लस का कितना आ गया 1000 आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों 1000 आंसर होगा। कितना दोस्तों 1000। अब देखो कैसे आया दोस्तों, फिर से देखो पहले यहाँ पर इसमें कोई साइन नहीं है तो प्लस का होगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर देखो तो दोस्तों नेक्स्ट वाली संख्या से गुणा करेंगे। अब यहाँ तक तो माइनस हो गया, इन दोनों का हमने गुणा किया, इन दोनों का तो माइनस आ गया। अब दोस्तों ये माइनस आ गया तो यहाँ पर एक संख्या होगी कितनी, कोई संख्या आएगी। अब इन फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस किया क्या हुआ प्लस, माइनस इंटू माइनस किया तो क्या हो गया प्लस, तो अपना प्लस के कितना आ जाएगा। और इसका सबका फिर संख्याओं का गुणा कर दो, चिन्हों का गुणा करने के बाद संख्याओं का गुणा। तो देखो 10 पंजे 50, 50 का गुणा 20 से करें दोस्तों तो कितना आंसर होगा 1000। कितना आंसर आएगा दोस्तों 1000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। 2 गुणा -4 गुणा -3 गुणा -2 गुणा -1 गुणा 4। अब देखो काफी बड़ा है दोस्तों। अब आप करो, अगर आप इस क्वेश्चन को करो ना तो पक्का गलती हो जाती है। ठीक है, गलती रहने के चांस इसमें बहुत ज्यादा रहते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों इसे अच्छे और सरल भाषा से हमने ऊपर समझा है, तो देखो दोस्तों हल करते हैं इसे। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा तो दोस्तों बहुत ईजी है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अगर एक बार में समझ में आए तो दोबारा देखें, दोबारा ना आए तो तीसरी बार देखें, समझ में पक्का आएगा दोस्तों। वैसे मैं आपको आशा करता हूं कि एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैंने बताया जैसा कि दोस्तों पहले चिन्हों का गुणा किया जाता है। किसका गुणा करते हैं दोस्तों, पहले चिन्हों का। तो पहले सभी चिन्हों का गुणा करते हैं। यहाँ पे कुछ है नहीं तो प्लस इंटू माइनस किया दोस्तों तो क्या आ गया माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस किया तो क्या आ गया प्लस, प्लस इंटू माइनस किया तो क्या आ गया माइनस,
समझ में आ रहा होगा ना। प्लस इंटू माइनस असमान चिन्ह हो गए तो माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस समान चिन्ह हो गए तो प्लस, और प्लस इंटू माइनस किया असमान चिन्ह हो गए तो माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस किया तो प्लस, और प्लस इंटू माइनस किया तो माइनस। क्या आया? माइनस। तो अपना चिन्ह तो किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। या समझ में आया होगा दोस्तों। फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कुछ ना नहीं तो प्लस का चिन्ह मान लिया, प्लस का गुणा माइनस से किया तो माइनस, फिर माइनस का माइनस से किया तो प्लस, और प्लस का गुणा माइनस से किया माइनस, फिर माइनस का माइनस से किया प्लस, और प्लस आ गया तो दोस्तों प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा। अब देखो दोस्तों, अब संख्या का गुणा करो। 2 चौक 8, 38 24, 24 दूनी 48, 48 इंटू 1 48 सेकंड 48, 48 क्या दोस्तों 48 गुणा अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? अगर हम देखें 8 चौक 32 2 हासिल की 3 और 4 चौक 16 3 19, कितना आएगा दोस्तों? 192 आएगा। कितना आएगा? 192। तो दोस्तों आपका इसका आंसर क्या होगा? माइनस के 192। अगर दोस्तों इसे डिटेल से हल करें तो काफी टाइम लगेगा, और ऐसे भी कर सकते हैं। पहले इन दोनों का गुणा करो, सब संख्याओं का जो का त्यों का रहने दो, फिर उन दोनों का करो, फिर जो का त्यों का रहने दो, दो दो का करके भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। जैसे हम कैसे गुणा करें दोस्तों, ये तो आपका पहला तरीका। चलो इसे मैं दूसरे तरीके से भी हल करा देता हूँ। ठीक है, इसका दूसरे तरीके से हल देखते हैं। कैसे दूसरे तरीके से? कि पहले दोस्तों डायरेक्ट आंसर दोस्तों हमने इसका 192 निकाला, नीचे करते हैं इसके तो अच्छा समझ में आएगा। डायरेक्ट से हमने दोस्तों इसका आंसर क्या निकाला? 192 माइनस के, इसका माइनस के 192 आंसर आया। अब देखते हैं दोस्तों इसको कैसे करेंगे। कि पहले इन दोनों को करेंगे हल, तो इन दोनों किया तो माइनस के 8 आ गया, फिर और संख्याओं को जो का त्यों रखा देते हैं। फिर दोस्तों इन दोनों का करेंगे तो कितना आएगा? प्लस के 24 हो जाएगा, तो प्लस का साइन लिखते नहीं है तो 24 हो जाएगा। फिर इन रख देंगे, बाकी सब एज रहेंगे। आप करना चाहो तो दो से भी कर सकते हो, पर गलत हो सकता है, तो दोस्तों सबको एज लगा रहने दो। फिर दोस्तों इन दोनों का कराएंगे तो कितना आएगा? माइनस के 48 आएगा गुणा माइनस के 1। अब दो दोनों चिन्ह है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा? कोष्ठक में लेने पड़ेंगे, गुणा माइनस के 4। इधर करता हूँ दोस्तों। अब देखो दोस्तों 48 का गुणा किससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 48 के 48, और दोस्तों इंटू क्या करेंगे? माइनस के 4। अब दोस्तों 48 गुणा 4 करें तो 92, और प्लस इंटू माइनस करें तो माइनस, के 192। अगर आप इसे ऐसे करते हो तो इतना लंबा हो जाएगा, और मैंने बताया उस तरीके से करोगे दोस्तों। देखो दूसरा तरीका ये आपका बहुत लंबा है। पहला तरीका मैंने आपको बताया दोस्तों कितना शॉर्ट है, कि पहले चिन्हों का गुणा करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया? माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस का गुणा दोस्तों 192 आ जाएगा। पहले चिन्हों का गुणा, उसके बाद माइनस की संख्याओं का गुणा। तो इस तरीके से दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हल कर लिए जाते हैं, चाहे कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा हो, इस तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। ये तो तरीका था दोस्तों माइनस प्लस का। अब अगर हम व्यंजक वही तो चलते अचर राशियों में, ये तो हमने देखा सब अचर राशियों में देखे। इसमें अचर राशियों, अचर दोस्तों सभी संख्याएं अचर रहती हैं, अचर कहलाती है। क्या कहलाती है? चर। अब देखते हैं चर संख्याओं में। चर संख्याओं में देखें दोस्तों, ऐसा नहीं कि मतलब अचर में ही कर सकते, चर में भी कर सकते हैं। चर संख्याओं में देखा दोस्तों, चर क्या होती है? सभी अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स दोस्तों सभी अल्फाबेट्स चर होते हैं। क्या होते हैं? चर। अब देखो संख्या नहीं होती, वो सब चर होते हैं। चरों में गुणा, चर में गुणा देखेंगे तो दोस्तों अल्फाबेट्स जैसे ए से जेड तक सभी अल्फाबेट्स कहलाते हैं। ए से जेड तक सभी अल्फाबेट्स होते हैं। तो ए से जेड तक की संख्या में जैसे दोस्तों आपको कोई व्यंजक दे दिया जाए, व्यंजक इस तरीके के आते हैं, आपने गुणा करने में खूब देखा होगा। जैसे दोस्तों आपको दे दिया जाए माइनस के एक्स गुणा माइनस के एक्स गुणा वाई गुणा माइनस के वाई, इस तरीके से दोस्तों आपको दे दिया जाए। अब आप इसको कैसे हल करोगे? तो मैंने क्या बताया दोस्तों, आप सबसे पहले क्या करो,
इसको हल करो। चलो दोस्तों पहले समान संख्याओं देखते हैं। तो माइनस के एक्स और माइनस के एक्स, दोस्तों इसको पहले छोटा देखते हैं। तो माइनस का एक्स का माइनस की संख्या माइनस से गुणा किया, क्या हुआ प्लस, और इसका एक्स कैसे करेंगे तो क्या आता है एक्स स्क्वायर। ये कैसे हुआ दोस्तों, हमेशा क्या हो आधार समान हो दोस्तों तो घातें जुड़ जाती हैं। क्या हो आधार समान, मतलब ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, आधार समान हो गुणा में हो दोस्तों तो क्या हो जाता है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। इसकी घात एक इसकी घात एक, तो एक्स आधार क्या अपना समान है और घात क्या है समान है, तो इसका क्या है घातें जुड़ेगा, और चिन्ह अपना माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया। इस तरीके से भी दोस्तों अपन क्या कर सकते हैं, चरों में भी गुणा कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो। ऐसे आपको दे दिया है कि माइनस एक्स पुस्तक के अंदर फिर दे दिया है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स और प्लस वाई। अब इसका गुणा करना हो तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखो जी है पहले माइनस का एक एक से इसका गुणा सबसे करना है, एक एक से पहले इससे करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस से किया प्लस, तो प्लस के एक्स स्क्वायर। फिर दोस्तों माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस, क्योंकि क्या है आधा अपने अलग अलग है, तो क्या करेंगे इस संख्या को चरों को तो न्यों तो रख देते हैं गुणा करते समय एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस इंटू माइनस, पहले इससे किया फिर इससे कर लिया, अब इससे करेंगे तो माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस और एक्स स्क्वायर, और माइनस का गुणा फिर से इसका पूरी संख्या इससे करेंगे, क्या होगा माइनस एक्स और प्लस क्या माइनस हो जाएगा और एक्स वाई। कुल मिलाकर बात यह है कि आप इन नियमों से, इस नियम से दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को चाहे चर में हो चाहे अचर में हो आसानी से और सरल तरीके से हल कर सकते हो। ये था दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं दोस्तों जोड़, जैसे हम किसी संख्या माइनस प्लस की संख्या को जोड़ते हैं तो उनमें भी बहुत गलती होती है, तो उसको भी देखते हैं। ये था दोस्तों गुणा वाला नियम। क्या था, गुणा वाले नियम के गुणा कैसे होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जोड़। ये तो था दोस्तों गुणा वाला। अब जोड़ में नियम कैसे होते हैं, जैसे मतलब संख्याओं में कैसे जोड़ घटा किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखने इसमें भी 4 पॉइंट कि अगर आपको कोई प्लस की संख्या दे रखी हो, क्या दे रखी हो प्लस की संख्या दे रखी हो, ठीक है, और आप में उसमें क्या दे रखे हो माइनस कर रहे हो, क्या कर रहे हो माइनस कर रहे हो, तो दोस्तों देखो आप उदाहरण से समझो इसे, उदाहरण से समझो। इन संख्याओं में दोस्तों बड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। सीखो दोस्तों, जैसे आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए माइनस के 4 प्लस के 3 माइनस के 4 प्लस के 20 और माइनस के 8, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए बराबर पूछे क्वेश्चन, कि इन सबको हल करके बताओ कि ये आंसर क्या होगा इसका। ठीक है दोस्तों, उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों देखो पहले इसमें क्या करते हैं हम, पहले सभी माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ लो। तो माइनस के 4 क्या दोस्तों माइनस माइनस की संख्या को जोड़ेंगे, तो माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के 4 4 और माइनस के 8। दोस्तों माइनस 4 कितने हुए, पहले देखो सुन लो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम प्लस की संख्या को किसकी को माइनस की संख्या दे रखी हो, दोनों संख्या माइनस हो, पहला नियम निकलेगा यहां से, दोनों संख्याएं माइनस मतलब घटाव की हो, तो चिन्ह माइनस का आता है, तो चिन्ह माइनस का आता है। अगर दोस्तों दोनों संख्याएं आपकी किसकी हो घटाव की हो, दोनों संख्या किसकी हो घटाव की हो, तो चिन्ह किसका आता है माइनस का आता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल के लिए आप यहां समझ सकते हो कि मैंने कहा माइनस के 4 और माइनस के 4 को क्या करना है हल करना है, तो इसका क्या करना है हल करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों माइनस का आता है और वह और उनका योग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों संख्या माइनस की हो, दोनों संख्या माइनस की है और उनका चिन्ह माइनस का आता है, अगर दोनों संख्या माइनस की हो तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा। पहली बात तो यही है कि चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, और दोनों का और योग हो जाता है, और का आया तो योग, दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8,
तो माइनस के 4 और माइनस के 4 कितना होगा, 8 होगा। पहला नियम यही था अपना। तो दोस्तों इसमें मैंने माइनस के 4 और माइनस के 4 जोड़ा तो कितना हुआ, माइनस के 8, कितना हुआ, माइनस के 8, और फिर माइनस के 8 और माइनस के 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 16, कितने, माइनस के 16, कितना हुआ, माइनस के 16। ठीक है, फिर प्लस की संख्या को जोड़ेंगे तो प्लस के 3 और प्लस के 20 कितने हुए, प्लस के 23। अब दोस्तों देखो, अब दूसरा नियम यहां से क्या निकलेगा दोस्तों, दूसरा नियम निकलेगा यहां से, अगर एक संख्या प्लस योग की एवं दूसरी संख्या माइनस घटाव की हो तो जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। मैंने अपनी भाषा दोस्तों सरल तरीके से लिखा है, अगर एक संख्या प्लस की हो, एक संख्या, यहाँ पे भी एग्जांपल से समझ सकते हो, उदाहरण से देख सकते हो दोस्तों कि एक संख्या प्लस की हो, जैसे मैं लिखा 5, क्या है, प्लस की है क्योंकि कोई सान नहीं लगाएंगे। दूसरी संख्या अगर माइनस की हो, मैं लिखा माइनस के 11 की तो हो, माइनस की हो तो जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। तो इसमें दोस्तों 5 बड़ी है, 11 बड़ी है, कौन सी बड़ी दोस्तों, आप ये तो नॉर्मल बात आप सबको पता होगा कि 11 बड़ी है। ठीक है, 11 बड़ी है तो जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा, क्या आएगा, उसी का चिन्ह आएगा। तो दोस्तों चिन्ह किसका आएगा, फिर माइनस का आएगा। अब होता क्या है दोस्तों, और क्या करते हैं दोस्तों, बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा देते हैं। और बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, बड़ी वाली संख्या, मतलब बड़ी कौन सी 11 है, उसमें से इसको घटा देते हो, कितना बचेगा, माइनस के 6 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, माइनस के 6, है ना। देखो अगर एक संख्या किसकी हो, प्लस की हो, दूसरी संख्या किसकी हो, माइनस की हो, एक संख्या किसकी हो, प्लस की हो, दूसरी संख्या अगर माइनस की हो, तो जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी होगी संख्या, बड़ी होगी उसी का क्या आता है, चिन्ह आएगा। क्या आएगा, चिन्ह। और बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। अब आप कहो कि दोस्तों अगर ऐसे आ जाए सर, अगर 5 -5 आ जाए तो दोस्तों इसमें ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है, तो इसमें तो कोई मैटर है नहीं, तो कितना बचता है, 0 बचता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, दिमाग में आइडिया आते हैं। अगर कोई सोचे कि दोस्तों अगर समान संख्या हो, तो दोस्तों समान संख्या हो तो 0 रहता है, तो उसमें ना तो प्लस का चिन्ह आता है ना माइनस, क्योंकि 0 ना तो प्लस की होती है ना माइनस की होती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये इसका क्या होता है, ये दूसरा नियम। तो दोस्तों हमने इसमें क्या देखा कि देखो यही नियम आ गया, कौन सा नियम, ये वाला, कि दोस्तों अगर एक संख्या किसकी हो, माइनस की हो, दूसरी संख्या प्लस की हो, तो क्या करते हैं दोस्तों, जो संख्या बड़ी होगी उसी का साइन बचता है। तो उसमें 23 बड़ी है, 16 23, तो प्लस का साइन बचेगा, और बड़ी वाली है तो छोटी वाली को घटा देंगे, तो दोस्तों कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 7। देखो कितना शॉर्ट हो गया इस बार, कितना शॉर्ट हो गया। टाइप फर्स्ट है ये अपना, कौन सा, फर्स्ट तरीका है दोस्तों अपना। ठीक है, अब सेकंड तरीका देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 + 3 - 4 + 20 - 8 बराबर क्वेश्चन, ये हमारा सरल करना है। अब इसे दूसरा कैसे कर सकते थे दोस्तों, देखो तो -4 + 3 कितना रहेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, पहले इन दोनों को लेंगे। ठीक है, और सबको एडिटिव लगाना है, दो से करेंगे। तो पहले इसको इसमें से घटाया, कितना बचेगा दोस्तों, -1। क्यों मैंने क्या बताया, अगर एक संख्या प्लस की हो दूसरी माइनस की हो, एक संख्या प्लस की हो दूसरी माइनस की हो दोस्तों, तो घटा मतलब बड़ी वाली संख्या से मतलब छोटी वाली संख्या को घटा देती है और माइनस का चिन्ह आता है। दूसरे नियम से देखा हमने। ठीक है, तो देखा दोस्तों तो माइनस के, अब वो सबको ऐसा का तैसा रखा रहने दो, जैसा का तैसा रखा रहने दो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों स्टेप में, फिर दोनों को देखेंगे। अगर दोनों संख्या माइनस की हो तो क्या हो जाता है, जुड़ जाती है, और चिन्ह किसका रहता है, माइनस का रह जाता है। दोस्तों माइनस का चिन्ह जुड़ गया, प्लस के 3 और माइनस के 20 और माइनस के 8। फिर से देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट स्टेप दोनों में। अब दोस्तों फिर आ गया यही नियम,
कि माइनस के 5 प्लस के 3 कितना हो गया, माइनस के 2। क्यों? क्योंकि माइनस की अगर एक संख्या माइनस की दूसरी संख्या प्लस की हो तो घटाव हो जाता है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह रहता है। ठीक है, तो माइनस के 2, फिर इसको और जो की तो लगा जाएंगे, माइनस के 20 तो माइनस के 8। अब चक्कर पड़ता है, आप देखो 3 संख्या माइनस की, अब तो 3 संख्या हो कोई बात नहीं, 2 से ही देखो आप, 2 से ही देखो, तो माइनस के 2 माइनस के 20 कितना हो गया, माइनस के 18। जुड़ जाती है, क्या होता है, जुड़ जाती है, माइनस की संख्या जुड़ जाती है तो माइनस का चिन्ह रहता है, तो माइनस के कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 22 हो जाएगा, कितना, माइनस के 22। अब दोस्तों माइनस के 22 हो जाए दोस्तों, ये भी उसी नियम से देखो, माइनस इंटू माइनस करते प्लस हो जाता है, दो संख्या आ रही माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गई, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। अब माइनस के 8 बचा, फिर से वही होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, तो कितना आएगा, माइनस के 30 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, माइनस के 30 आएगा। कितना आएगा, माइनस के 30। गलत कैसे हो रहा है, देखते हैं दोस्तों एक बार फिर से। माइनस के 4 प्लस के 3 1 और माइनस 1, पहले सबको जोड़ा, 4 और 4 8, 8 8 16, माइनस 16 7, 40 आती आना चाहिए, माइनस के देखा, माइनस के माइनस, सॉरी दोस्तों, सॉरी देखो यहाँ मिस्टेक हो गई, ये माइनस पहले इसको तो हमने देख लिया, फिर से इसे फिर रख लिया ना दोस्तों, तो ये थोड़ा गलती हो गई यहाँ से, और ये 3 ये दोबारा से लिख लिया यहाँ पे दोस्तों, इसलिए दोस्तों वो उत्तर अलग जा रहा है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। देखो प्लस इंटू माइनस 2 को किया दोस्तों तो माइनस 1, फिर माइनस के 4, माइनस के प्लस के 20 और माइनस के 8, फिर दोस्तों इन दोनों को 20 किया, माइनस माइनस प्लस, और माइनस के 5 प्लस के 20 और माइनस के 8, फिर देखा दोस्तों इन दोनों को, तो माइनस और माइनस पहले इन दोनों को देख रहे हैं, तो इन दोनों को देख रहे हैं दोस्तों, एक से माइनस का और दूसरा प्लस का हो तो जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह रहता है, और दोनों संख्या क्या होती है, घट जाती है। क्या होता है, बड़ी संख्या बड़ी संख्या घट जाती है। 20 और 16 घटा दोस्तों कितना होता है, प्लस के 15, माइनस के 8, कितना आया दोस्तों, 7। उत्तर अलग नहीं आएगा, किसी भी तरीके से करो उत्तर अलग नहीं आएगा, वो संख्या गलत लिख गई थी जल्दबाजी में, इसलिए गलत हो रहा था। ठीक है दोस्तों, 2 से देखा हमने दोस्तों, यही 2 नियम दोस्तों फॉलो होंगे। इन दोनों नियम से दोस्तों किसी भी अपनी किसी से कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे चर्म हो चाहे अचर्म हो, पूरे व्यंजक को, अगर चर्म आता है व्यंजक तो उसे हल कर सकते हो, अचर्म संख्याओं को हल कर सकते हो। चलो दोस्तों देखते हैं और नियम, और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, हो जाता है जल्दबाजी में। देखते हैं दोस्तों, अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपके पास दे दिया जाए कि माइनस के 50 प्लस के 50 माइनस के 40 और प्लस के 20 को हल कीजिए, तो आप क्या करो दोस्तों, पहले सबसे पहले माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ दो। ठीक है, माइनस की जोड़ी तो माइनस के 50 और 10 40, 50 और 10 60 और 100, कितने हो गए, 100। अब दोस्तों मैंने क्या कहा कि अगर चिन्ह क्या रहा, देखो पहले इन दोनों को जोड़ा तो माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस हो गई, पर चिन्ह किसका रहा, माइनस का रहा। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस रह गया, पर चिन्ह किसका रहा, माइनस का रहा, और 10 मतलब 50 60 हो गया तो माइनस के 60, और फिर इन दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस, और जोड़ हो गया तो क्या आ गया, 100। कितना आएगा, ये माइनस के 100 आएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों प्लस की संख्या हो, तो एक अपनी प्लस की है, दूसरी और तीसरी संख्या प्लस की है, तीनों को देखें तो 20 50 70 और 20 कितना होगा, सीधी ये प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या जुड़ जाएगी, प्लस का ही चिन्ह रहेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 70 और 20 90। अब दोस्तों एक संख्या किसकी है, प्लस की, और दूसरी संख्या माइनस की, क्या हो जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, जो संख्या बड़ी होगी, बड़ी कौन सी, 100 बड़ी है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, और इसमें से क्या बड़ी है, छोटी घट जाएगी, क्या रहती है, माइनस की 10, इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब दोस्तों चर्म देखें, चर्म भी देख सकते हो, जैसे आपके पास दे दिया जाए, चर्म देखते हैं दोस्तों, चर्म देखते हैं दोस्तों, जैसे आपके पास दे दिया माइनस के x प्लस के 2x, माइनस के 3x प्लस के x। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए, बराबर पूछिए क्वेश्चन, आप इसे कैसे हल करोगे। आता है दोस्तों, खूब क्वेश्चन आते हैं, आप जब
पढ़ते हो उन क्वेश्चनों को तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों पहले मैंने कहा प्लस माइनस माइनस की संख्याओं को देखो, माइनस के एक्स क्या हो जाएगा, माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी, 3x और 1x है, इसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1x है, ठीक है। तो 1x और 3x कितना हो गया, 4x। अब प्लस और प्लस की संख्या देखें तो प्लस के 2x और 1x कितना होगा, 3x। अब दोस्तों एक चिन्ह माइनस का, एक संख्या प्लस का, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह रहता है। तो संख्या बड़ी कौन सी है, 4x, तो माइनस का चिन्ह रहेगा। अब बड़ी वाले छोटी वाले घट जाएगा, तो 4 में 3 जाएगा तो 3x माइनस के x। इस तरीके भी क्वेश्चन इनको हल कर सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, चाहे चरम हो चाहे अचरम हो, हम सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं इन दो नियमों से और उन 4 नियम से, ठीक है दोस्तों। ग्राम में आता है तो वो वाले नियम, और प्लस माइनस में हो इस तरीके से, तो इस तरह नियमों से हल कर सकते हैं दोस्तों। आज ये अपने चिन्हों के नियम के बारे में हमने देखा, अच्छे से समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने छोटे से परिवार को बड़ा करने के लिए ज़्यादा शेयर करें, और गोवारी क्लासेस चैनल से जुड़े रहें। इसी प्रकार अपने बेहतर पढ़ाई को और सुलभ करने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।